पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे विभागीय परीक्षा, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम हेतु स्टॉक रिपोर्ट कोड। दोस्तों, स्टॉक रिपोर्ट कोड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल कर लिया हूँ। टोटल 32 प्रश्न इसमें हैं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी प्रश्न मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। स्टेशन पर, यार्ड में तथा गुड्स शेड में उपलब्ध वैगनों की संख्या और वैगनों की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण कंट्रोल ऑफिस को कितने बजे दिया जाता है? स्टेशन पर, यार्ड में तथा गुड शेड में उपलब्ध वैगनों की संख्या और वैगनों की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण कंट्रोल ऑफिस को कितने बजे दिया जाता है? 17 बजे, बी 16 बजे, सी 9 बजे, डी 20 बजे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 16 बजे। स्टेशन पर, यार्ड में तथा गुड शेड में उपलब्ध वैगनों की संख्या और वैगनों की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण कंट्रोल ऑफिस को 16 बजे दिया जाता है। जहां कंट्रोल फोन उपलब्ध नहीं होता है या काम अधिक होता है वहां वैगनों की संख्या किसके द्वारा भेजी जाती है? जहां कंट्रोल फोन उपलब्ध नहीं हो, वहां का स्टेशन बहुत ही व्यस्त हो, काम अधिक हो, वहां वैगनों की संख्या किसके द्वारा भेजी जाती है? ए टेलीग्राफ द्वारा, बी गाड़ी द्वारा, सी उपरोक्त दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी उपरोक्त दोनों द्वारा, यानी कि टेलीग्राफ द्वारा और गाड़ी द्वारा भेजा जाता है। स्टॉक रिपोर्ट में स्टेशन, यार्ड तथा शेड में कितने बजे तक के वैगनों की संख्या या वैगनों की आवश्यकता का विवरण रहता है? स्टॉक रिपोर्ट में स्टेशन, यार्ड या शेड कितने बजे तक के वैगनों की संख्या या वैगनों की आवश्यकता का विवरण रहता है? 17 बजे, बी 16 बजे, सी 9 बजे, डी 20 बजे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी 20 बजे। स्टॉक रिपोर्ट में स्टेशन, यार्ड तथा शेड में 20 बजे तक के वैगनों की संख्या या वैगनों की आवश्यकता का विवरण रहता है। मंडल के सभी स्टेशनों से स्टॉक रिपोर्ट मिलने के बाद मंडल कार्यालय में इसका सारांश तैयार किया जाता है। इस सारांश की प्रति निम्नलिखित में से किसको दी जाती है? मंडल के सभी स्टेशनों से स्टॉक रिपोर्ट मिलने के बाद मंडल कार्यालय से इसका सारांश तैयार किया जाता है। इस सारांश की प्रति निम्नलिखित में से किसको दी जाती है? ए डीआरएम को, बी सीनियर डीओम, सी डीसीएम, डी उपरोक्त में से सभी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है उपरोक्त में से दोनों, यानी कि मंडल के सभी स्टेशनों से स्टॉक रिपोर्ट मिलने के बाद मंडल कार्यालय में इसका सारांश तैयार किया जाता है और इस सारांश की एक एक प्रति जो है डीआरएम, सीनियर डीओम और डीसीएम को दी जाती है। अप तथा डाउन दिशा में भारी वैगनों जिन्हें खाली की जानी है, 8 बजे की स्थिति है, उसका स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? यानी कि अप तथा डाउन दिशा में जो भारी वैगन है जिन्हें खाली की जानी है उसका स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? और ये जो स्थिति है सुबह 8 बजे तक की रहती है। ए टी एल ए, बी टी एल, सी ए एल, टी टी ए एल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। अप तथा डाउन दिशा में भारी वैगन जिन्हें खाली की जानी है उसका स्टॉक रिपोर्ट जो है TLA होता है। TLA होता है। अप तथा डाउन दिशा में भारी वैगन जिन्हें खाली की जानी है, 18 बजे की स्थिति है, उसका स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? अप तथा डाउन दिशा में जो भारी वैगन है जिन्हें खाली की जानी है और उसका स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? और ये स्थिति जो है शाम को 18 बजे तक का हो। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी TL। TL। अप तथा डाउन दिशा में भारी वैगन जिन्हें खाली की जानी है, 18 बजे की स्थिति, उसका स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है वो भी TL होता है।
उपलब्ध तारपोलिन की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? उपलब्ध तारपोलिन की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए यानी कि एस। उपलब्ध तारपोलिन की संख्या प्राप्त करने के लिए एस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक तारपोलिन की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? आवश्यक तारपोलिन की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी एस डब्ल्यू। आवश्यक तारपोलिन की संख्या प्राप्त करने के लिए SW स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। उपलब्ध रसिया की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? उपलब्ध रसिया की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी यानी कि आर। उपलब्ध रसिया की संख्या प्राप्त करने के लिए आर स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक रसिया की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? आवश्यक रसिया की संख्या प्राप्त करने के लिए किस स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी आर डब्ल्यू। आवश्यक रसिया की संख्या प्राप्त करने के लिए RW स्टॉक रिपोर्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रस्थान के लिए रुकी हुई बैगन आप दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? अगर कोई प्रस्थान करने के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए भारी बैगन हो तो उसका स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए यूएल। प्रस्थान के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए खाली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? प्रस्थान करने के लिए अगर कोई अप दिशा के लिए खाली बैगन रुकी हुई है तो उसका स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी यूई। प्रस्थान के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए खाली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड यूई होता है। प्रस्थान के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? प्रश्न आ गया कि प्रस्थान के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी डीएल। प्रस्थान के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है वो डीएल होता है। प्रस्थान के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए खाली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? प्रस्थान के लिए रुकी हुई डाउन दिशा की जो बैगन है, गाड़ी है, जो खाली बैगन है, उसका स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है और इसका कोड जो है DE है। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है LU। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है LU होता है। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय के लिए अगर कोई बैगन रुकी हुई है डाउन दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी LD। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए भारी बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है LD होता है। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए खाली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई अप दिशा के लिए खाली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी EU। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए खाली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है?
24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए खाली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी, ईडी। 24 घंटों से अधिक समय के लिए रुकी हुई डाउन दिशा के लिए खाली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है ईडी होता है। 24 घंटों से अधिक समय के लिए यानांतरण के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय के यानांतरण के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, WN। क्या होता है? WN। 24 घंटों से अधिक समय के यानांतरण के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट WN होता है। मरम्मत के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए अगर रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, VL। मरम्मत के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है वो VL होता है। मरम्मत के लिए रुकी हुई खाली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? मरम्मत के लिए रुकी हुई खाली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी, WL। मरम्मत के लिए रुकी हुई खाली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड WL होता है। वैगनों के भरने के लिए रुका हुआ माल अप दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? वैगनों में भरने के लिए रुका हुआ माल अप दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी, CR। वैगनों में भरने के लिए रुका हुआ माल अप दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड जो होता है CR होता है। वैगनों में भरने के लिए रुका हुआ माल डाउन दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? वैगनों में भरने के लिए रुका हुआ माल डाउन दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, FR। वैगनों में भरने के लिए रुका हुआ माल डाउन दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड FR होता है। 24 घंटों से अधिक समय से भरने के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय से भरने के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, LL। 24 घंटों से अधिक समय से भरने के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड LL होता है। 24 घंटों से अधिक समय से खाली करने के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय से खाली करने के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी, TD। 24 घंटों से अधिक समय से खराब वैगनों के यानांतरण के लिए या मजदूरों के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? 24 घंटों से अधिक समय से खराब वैगनों के यानांतरण के लिए या मजदूरों के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी, WT। 24 घंटों से अधिक समय से खराब वैगनों के यानांतरण के लिए या मजदूरों के लिए रुकी हुई वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड CWT होता है। पिछले 24 घंटों से अप दिशा में भरी हुई बंद वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? पिछले 24 घंटों में अप दिशा में भरी हुई बंद वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, LA। पिछले 24 घंटों में अप दिशा में भरी हुई बंद वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड LA होता है। पिछले 24 घंटों में अप दिशा में भरी हुई खुली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? खुली वैगन जैसे कि बॉक्सन वगैरह हो, ओपन वैगन जो हो, पिछले 24 घंटों में अप दिशा में भरी हुई खुली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? जो ऊपर से खुला हुआ हो, ओपन हो। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, LD। पिछले 24 घंटों में अप दिशा में भरी हुई खुली वैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड LD होता है।
पिछले 24 घंटों में डाउन दिशा में भरी हुई बंद बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? पिछले 24 घंटों में डाउन दिशा में भरी हुई बंद बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, एल सी। पिछले 24 घंटों में डाउन दिशा में भरी हुई बंद बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड सी यानी कि एल होता है। पिछले 24 घंटों में डाउन दिशा में भरी हुई खुली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? पिछले 24 घंटों में डाउन दिशा में भरी हुई खुली बैगनों का स्टॉक रिपोर्ट क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, एल डी। बैगनों की मांग अप दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? बैगनों की मांग अप दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी, डब्ल्यू। बैगनों की मांग अप दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड डब्ल्यू होता है। बैगनों की मांग डाउन दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? बैगनों की मांग डाउन दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट कोड क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी। बैगनों की मांग डाउन दिशा के लिए स्टॉक रिपोर्ट डी होता है। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे विभागीय परीक्षा हेतु स्टॉक रिपोर्ट कोड। दोस्तों स्टॉक रिपोर्ट कोड से संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया हूं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।